नमस्कार, आप देख रहे हैं यूटीसी न्यूज़। देश की राजधानी दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 5 फरवरी को मतदान होंगे और 8 तारीख को नतीजे आएंगे। 5 फरवरी की तारीख घोषित होने के बाद एक सवाल खड़ा हो गया है कि 1 फरवरी को बजट आने वाला है और बजट के 5 दिन के बाद दिल्ली में विधानसभा के चुनाव के लिए मतदान होंगे। केंद्रीय बजट जो 1 फरवरी को आने वाला है, इस बजट में जो सरकार घोषणाएं करेगी, उस घोषणाओं का क्या दिल्ली विधानसभा के चुनाव पर सीधा असर होगा, इनकी चर्चा भी अब दिल्ली में शुरू हो गई है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव की तारीखों के ऐलान के समय जब पत्रकार परिषद की गई और मुख्य चुनाव आयोग राजीव कुमार ने पत्रकार परिषद को संबोधन किया, तब उन्होंने पत्रकारों के सवालों के पहले ही समाज में उठ रहे सवालों के जवाब अपने आप ही दे दिए। यानी चुनाव आयोग को पता है कि जनता में क्या चल रहा है। चुनाव आयोग ये भी जानता है कि विपक्ष क्या कह रहा है, वो क्यों कहना चाह रहा है, वो किन मुद्दों को उठा रहा है और किन मुद्दों को वो उठाएगा। इन सारी ही बातों का चुनाव आयोग को पहले से ही अंदाजा लग चुका है। चुनाव आयोग ने आज एक के बाद एक सभी उन सवालों के जवाब दिए जो पब्लिक डोमेन में है। सबसे पहला सवाल ईवीएम को लेकर था। दूसरा सवाल था कि मतदान पूर्ण होने के बाद मत के जो प्रतिशत हैं वो कैसे बढ़ जाते हैं, 5%, 10% कैसे बढ़ जाते हैं, ये भी एक सवाल था। तीसरा सवाल था कि अभी अभी चुनाव आयोग ने एक निर्णय लिया है, एक नियम बदला है, वो नियम क्या है, उस नियम को लेकर भी विवाद शुरू हो गया था। यानी चुनाव आयोग के पास आज तारीखों के ऐलान के साथ साथ अपने ऊपर जो आरोप लगे हैं उनका जवाब देने का भी मौका था। चुनाव आयोग ने आज शायराना अंदाज में सारे सवाल के जवाब दिए। अब इन सवालों से विपक्ष कितना सहमत होता है वो तो विपक्ष के बयान के बाद पता चलेगा, मगर चुनाव आयोग ने आज साफ कर दिया है कि वो पारदर्शक तरीके से कार्य करते हैं। भारत का जो चुनाव आयुक्त है, चुनाव के जो अधिकारी हैं, उन्होंने देश की आज़ादी के बाद से जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें काफ़ी अहम भूमिका निभाई है और इस मजबूत लोकशाही को बनाने में चुनाव आयोग और भारत के राजनीति दोनों का अहम रोल है। इस मजबूत एक सिस्टम में कहीं भी कुछ भी गड़बड़ी नहीं हो सकती है, उस चीज़ का भी खुलासा उन्होंने कर दिया। आज राजीव कुमार के सामने ये प्रश्न भी उठा, पत्रकारों ने प्रश्न किया कि महिलाओं के सम्मान के लिए चुनाव आयोग लगातार महिलाएं अधिक से अधिक मतदान करें, उन्हें प्रेरित करता है, मगर नेता महिलाओं को अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। पत्रकार परिषद में पत्रकार ने पूछा कि प्रियंका गांधी के गाल और सड़क का जो मामला था उस पर क्या चुनाव आयोग संज्ञान लेगा। तब राजीव कुमार जो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने साफ कह दिया कि अभी हम थोड़े कंट्रोल में हैं, हम क्रिमिनल एक्टिविटी पर अभी किसी तरह का एक्शन नहीं ले रहे हैं, हम पूरा मतदारों पर छोड़ रहे हैं, क्योंकि जो देश के मतदाता हैं वो काफ़ी समझदार हैं। किन नेताओं ने क्या भाषण दिया है उनका जवाब यदि वो मतों से दें तो बेहतर होगा। मगर चुनाव आयोग ने यह भी साफ कर दिया कि हम आंख मूंद कर नहीं बैठे हैं, जिस दिन हम एक्शन लेंगे लोगों को काफ़ी तकलीफ हो सकती है। मगर अभी चुनाव आयोग ने पूरा जो विवेक है वो मतदाताओं पर छोड़ा है। चुनाव आयोग ने ये साफ कहा है कि महिलाओं पर किसी भी तरह की टिप्पणी ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। जब हम महिलाओं को मत बूथ पर लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उस दौरान यदि महिलाओं की ही ऐसी टिप्पणियां होंगी तो महिलाएं मतदान करने फिर कैसे आएंगी। हमें तो महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग बूथ तक लाना है और राजनेताओं को भी उनके मत चाहिए।
तो महिलाओं के बारे में ऐसी कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही अब ये साफ हो गया है, आज से आचार संहिता भी लागू हो गई है और अब दिल्ली में 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि जनता के मन में क्या है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव पिछले 3 बार से आम आदमी पार्टी जीतती आ रही है और उसके पहले कांग्रेस दिल्ली में शासन कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 23 साल से दिल्ली में शासन नहीं किया है। इस बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी भी काफ़ी ताकत लगा रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 4 दिन में 3 रैलियां की हैं और जो सरकार है दिल्ली में आम आदमी पार्टी को उसको आपदा कहकर संबोधन किया है। दिल्ली के चुनाव काफ़ी रोमांचक होने वाले हैं और इस ठंड में भी जो राजनीतिक गर्माहट है वो काफ़ी तेज होने वाला है। दिल्ली के चुनावों में दिल्ली प्रदेश छोटा है, वहाँ के मतदाता भी कम है, मगर राजनेता वहाँ पर सभी रहते हैं। इसके चलते दिल्ली के चुनाव काफ़ी आक्रामक हो सकते हैं। जैसे हमने इस रिपोर्ट में सबसे पहले कहा कि 5 फरवरी का जो दिन है वो बजट के 5 दिन आने वाला है। यदि केंद्र सरकार बजट में कोई ऐसी घोषणाएं करती हैं जिसका सीधा असर यदि चुनाव के दिन तक पड़ सकता है तो इसको लेकर भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपत्ति दर्ज करा सकती है। अभी इसका विरोध या फिर इसकी बातें अंदर खाने शुरू हो गई हैं कि ये जो तारीखों का ऐलान जिस तरह से किया गया है उसके ठीक 5 दिन पहले बजट की घोषणा होगी और उसके बाद मतदान है। तो क्या केंद्रीय जो बजट है, जो आम बजट है, वो क्या सीधा दिल्ली विधानसभा के चुनाव पर असर करेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। दिल्ली के दंगल में आज बस इतना ही। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहिए।